क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? दोस्तों इसका उत्तर है 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? दोस्तों या तो नियुक्ति के 6 वर्ष बाद होते हैं या 65 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? दोस्तों उसे मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीविपर्स मान्यताएं तथा विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए थे? दोस्तों ध्यान रखेंगे 26वें संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ था। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? द्वितीय अनुसूची में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पहले उसे नोटिस देना होता है? 14 दिन पहले। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 भाग। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? मंत्री परिषद के बारे में। किसी सदस्य द्वारा अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन में चल रही कार्यवाही बंद कराने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव। संविधान के 7वीं अनुसूची में अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? 97 विषय। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंतसयम अयंगर। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? दोस्तों ध्यान रखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A में। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? दोस्तों ध्यान रखेंगे 44वें संशोधन द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ध्यान रखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत, जो कि दोस्तों 2019 में खत्म कर दिया गया था। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? राष्ट्रपति, या तो राष्ट्रपति कराता है या उसके द्वारा कोई अधिकृत व्यक्ति करवाता है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से धन कौन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए सारथा एक्ट बनाया गया था?
ध्यान रखेंगे दोस्तों बाल विवाह को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संशोधन द्वारा। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? उपराष्ट्रपति को। वित्त आयोग का गठन होता है किसके अंतर्गत होता है? संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। 10वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? केसी पंत। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? संसद में। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? यानी किस देश के संविधान से ये लिए गए थे? आयरलैंड के संविधान से। संविधान में कि किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? आर्टिकल 368 में। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? इसका उत्तर है CEM जोड़गा। किस एक्ट के अंतर्गत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1858। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति की केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लिखित है? यह किस आर्टिकल में उल्लिखित है? दोस्तों ध्यान रखेंगे आर्टिकल 257 में। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7। दोस्तों इस समिति में टोटल सदस्य होते हैं 22, 7 होते हैं राज्यसभा के और जो 15 होते हैं वो होते हैं लोकसभा के। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? सिर्फ एक बार। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि का अलंकरण प्रदान किया जाता है? आर्टिकल 18 के तहत। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1975 में हुआ था। ये संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? दोस्तों ध्यान रखेंगे केंद्र राज्य संबंध की जांच से वो संबंधित था। भारतीय संविधान के प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? वह सत्ता है राष्ट्रपति हमारे मूलभूत अधिकारों को निलंबित कर सकता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था? मंत्रिमंडल के द्वारा हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? दोस्तों ध्यान रखेंगे प्रांतों की विधानसभाओं ने। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है इससे? ये दोस्तों याद रखेंगे 52वें संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था उसके द्वारा ये कानून लाया गया था। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया था? 2001 की जनगणना को। मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है?
दोस्तों ध्यान रखेंगे, मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 1976 में हुआ था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? राष्ट्रपति हमारे मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। कब? आपातकाल की स्थिति में। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया था? जुलाई 1947 में। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? दोस्तों इसका उत्तर हमें हाँ या ना में देना है। इसका उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं था। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1962 में। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया था? सोवियत संघ के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? ध्यान रखेंगे, केटी शाह का। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ या ना में हमें इसका उत्तर देना है। दोस्तों इसका उत्तर है हाँ, लेकिन सभी संशोधनों को ये नियम जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष से ज्यादा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन होते हैं? लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य। किसकी अनुमति के बिना किसी राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त होना पड़ता है? 6 महीने बाद। यानी अगर कोई नेता है, ठीक है, अगर वो मंत्री बनना है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना उसका जरूरी होता है, वरना उसे पद त्याग करना पड़ता है। किसी राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किसका है? मतलब लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या किस राज्य की सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश की। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। इसे इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा हुआ है? 7वीं अनुसूची में। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना है? मतलब सबसे ज्यादा संख्या किसकी है और कौन से राज्य की है, ये हमें बताना है। उत्तर प्रदेश की है और 31 सीट है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जबकि उपराष्ट्रपति में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? आर्टिकल 149 में। संविधान के किस अनुसूची में दल बदल के परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? 10वीं अनुसूची में। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर
एकल संक्रमणीय मतदान के द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का तात्पर्य क्या है? दोस्तों, इसका तात्पर्य है सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हो, यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाती है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है मतदान वरीयता क्रम में किया जाए। पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? ध्यान रखेंगे, उपराज्यपाल। बिहार में लोकसभा और राज्यसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? बिहार में लोकसभा की 40 हैं, जबकि राज्यसभा की 16 सीट हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वायन होते हैं? ध्यान रखेंगे, 3 वायन होते हैं उसके। राष्ट्रपति कितने समयांतराल के बाद वित्त आयोग का गठन करता है? हर 5 साल के बाद। ठीक है। संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को शामिल किया गया है? भाग 3 में। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? आर्टिकल 19A के क खंड में। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। जबकि बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? केवल वो सिफारिश कर सकता है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 24। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? 29। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? दोस्तों क्या होता है? स्वतः वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का कानून है। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 5वीं और 6वीं अनुसूची में। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके द्वारा लिया जाता है? मतलब शासनाध्यक्ष को भारत में क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था? 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? वो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य था। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई भी उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति उसके लिए लेनी जरूरी है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई थी? पहले 7 थे, अब 6 कर दिया गया। संपत्ति का जो अधिकार था वो खत्म कर दिया गया था। किस संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान। समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 39A में। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा से आधारित है? कनाडा।
संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने से कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति ना दे तो वो 6 सप्ताह बाद अप्रभावी हो जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश देता है? आर्टिकल 40। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? क्रिप्स प्रस्ताव जो 1942 में आया था। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक? देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये कथन किसका है? केसी वियर का। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फिलीपींस के मनीला शहर में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसे मार्लेमेंटो सुधार भी कहा जाता है। अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 263 में। सरकारी उपक्रम समिति या वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य। राजस्थान उच्च न्यायालय तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान की हुई थी दोस्तों 1949 में और इलाहाबाद की हुई थी 1866 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिए गए हैं? 39वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1975 में हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? आर्टिकल 19 में। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश वो जारी नहीं कर सकता। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? गुजरात में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? आर्टिकल 51 का ए। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए, वो है नेपाल। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत को संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसी के संविधान से भारत के संविधान ने भी मूल अधिकार लिए थे। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? राज्यसभा। किससे? 2/3 बहुमत से। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? 10%। ठीक है, यानी 545 का कितना? 10%, यानी 54 से ज्यादा सीटें होनी चाहिए। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था, यह किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधित कर दिया और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से उसे पारित कर दिया? 1976 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 ने। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद
के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? वी गिरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 360 के। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? नागौर, राजस्थान से शुरू की थी। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। नए राज्य का गठन एवं सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? संसद को। भारत में राष्ट्र लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? 60 दिन तक। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? दोस्तों इसका उत्तर हमें हाँ या ना में देना है, तो इसका उत्तर है हाँ, भेजते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। देशी नरेशों के प्रीविपर्सों और विशेष अधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उनका समापन किया गया था? 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश के अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अंतर्गत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्राप्त करता है? आर्टिकल 15। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? आर्टिकल 32 को। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? 2026। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था? 1987 में। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर। प्रथम लोकसभा चुनावों में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? 14। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? यानी मूल संविधान में कितने थे? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का आधार। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखाने, खानों या अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? 14 वर्ष। संविधान के आर्टिकल 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? संघीय राज्य। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो निश्चय ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई थी? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? आर्टिकल 123 के द्वारा।